अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी ना सेम ही क्वेरी थी कि कौन से वाला इस्तगफार पढ़ना चाहिए और कितनी बार पढ़ना चाहिए। वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि इंडिविजुअली सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं ट्राई भी करती हूँ जितना मैं रिप्लाई कर सकूँ और जिसको भी रिप्लाई कर सकूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, पर वही है ना कि हर किसी को रिप्लाई नहीं मिल पाता है। चलिए मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस करती हूँ इस वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि कौन से वाला इस्तगफार पढ़ना चाहिए। आप कोई भी इस्तगफार पढ़ सकते हैं, कोई भी, जो भी इस्तगफार आपको याद हो, जिस इस्तगफार के लिए आपकी जो जबान है वो यूज टू हो। और कोशिश कीजिएगा आप जो भी इस्तगफार पढ़ रहे हैं आपको उसका मीनिंग याद होना चाहिए, क्योंकि पता है जब हमें मीनिंग याद होता है ना हम पूरे फोकस से पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। चलिए कुछ इस्तगफार मैं आपको बता देती हूँ, मैंने नोट डाउन किए हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो भी आपको याद हो। देखिए आप ये भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैही। इसका मतलब है मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ या मांगती हूँ, जो मेरा रब है और मुझे उसी की तरफ लौट कर जाना है। आप ये वाला भी पढ़ सकते हैं। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप रब्बिक फ़िरली भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। रब्बिक फ़िरली का मतलब है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आप आयत करीमा भी पढ़ सकते हो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब है ए अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। आप ये भी पढ़ सकते हो। आप इनके अलावा भी कोई भी चूज कर सकते हो जो भी आपको याद हो। कोशिश कीजिएगा आप उसका मीनिंग भी याद रखें, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको एक अलग ही फील आएगी इस्तगफार करते हुए भी। मैं पर्सनली ना अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, मैं चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ। चलिए मैं आपका दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कितनी बार इस्तगफार करना चाहिए। आप कितनी भी बार इस्तगफार कर सकते हैं, ये तो और अच्छी बात है ना। जब भी आपको टाइम लगे आप इस्तगफार कीजिए, क्योंकि हम कदम कदम पर गुनाह करते हैं, हमें भी नहीं पता होता हम कितने ज़्यादा गुनाह कर चुके हैं। तो इसीलिए जब कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार भी तो करना चाहिए ना। आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं रात को सोने से पहले ना अपना अगले दिन के लिए ना टारगेट सेट कर लेती हूँ, एक गोल बना लेती हूँ कि मुझे कल के दिन 3000 इस्तगफार करना है या 5000 इस्तगफार करना है। 1000 तो मेरा मिनिमम रहता है। आपको पता है 1000 ना मैं जैसे करती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता। मैं ना हर नमाज के बाद 200 टाइम्स करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हर नमाज के बाद 200 टाइम्स किया तो कितना हुआ, 5 नमाजें हैं हमारी, तो 1000 कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। उसके बाद अगर मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ तो 500 टाइम्स मैं वहां पे कर रही हूँ, तो कितना हो गया, 1500 हो गया। और उसके बाद ना मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि इकरा 1000 और कर लेते हैं, 2000 और कर लेते हैं। तो ऐसे करके 3 से 4000 तो मेरा ईजिली हो जाता है। और जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा फ्री टाइम होता है ना तो उसमें भी मैं करती रहती हूँ इस्तगफार। देखिए अगर आप मेरी तरह करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो 1000 का मिनिमम इस्तगफार का टारगेट है ना वो एकदम से पूरा हो जाएगा। आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना हर नमाज के बाद 100 टाइम्स इस्तगफार करते थे, और 100 टाइम्स इस्तगफार करना सुन्नत है। तो आप अगर चाहें तो 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे भी आपका 500 टाइम्स इस्तगफार पूरा होगा, और आप 500 टाइम्स आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। देखिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर करता है आप कितना क्वालिटी इस्तगफार कर रहे हैं, कितना फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। पर यह है कि अगर आप फोकस से भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी जबान तो इस्तगफार कर रही है ना, बस इसका ये फायदा है। देखिए मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी इंसान की आपने स्टोरी देखी कि उसने 5000 टाइम्स इस्तगफार किया या 7000 टाइम्स इस्तगफार किया और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली, तो उस टाइम पर हमारे माइंड में आता है कि मैं भी इसी फिक्स नंबर में इस्तगफार करूंगा या करूंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ना उससे कम करना है ना उससे ज़्यादा। हम सबकी लाइफ अलग है, हम सबके स्ट्रगल्स अलग हैं, हमारे गुनाह अलग हैं, हमारी दुआएं अलग हैं। तो आपने कैसे सोच लिया जब इतना कुछ अलग है कि आपको सेम काम करने पर या सेम चीज़ करने पर आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा, आपकी भी दुआ कबूल हो जाएगी एकदम। बेशक दुआ कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, पर अल्लाह ताला को मनाने के तरीके हम सबके अलग हैं। हो सकता है कि आपसे अल्लाह ताला 2000 इस्तगफार पर मान जाए, हो सकता है 8000 पर माने। तो हम सबकी जब लाइफ अलग है तो हमारे स्ट्रगल्स भी तो अलग है ना, हम सबको अल्लाह को कन्विंस करने के तरीके भी तो अलग है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। होपफुली आप समझ जाएं जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ
कि आप कोई मिठाई बना रहे हैं अपने घर पर, तो जितना आप उसमें शक्कर या चीनी डालेंगे वो उतनी ही ज़्यादा मीठी हो जाएगी ना। तो इसी तरह है, आप जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे इतना ही तो आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट मिलेगा ना। तो मैं बस आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।